हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत दबक्कर और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्री ट्रेवर्सल। तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्री ट्रेवर्सल कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक ऐसी मेथड के बेसिस पे हम ट्री ट्रेवर्सल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि सबसे आसान है। उसके बेसिस पे आप किसी भी क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग योर पेन एंड पेपर आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। चाहे क्वेश्चन कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, आप उस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम 1 मिनट में दे सकते हो। आपको प्री ऑर्डर निकालना है, इन ऑर्डर निकालना है, पोस्ट ऑर्डर निकालना है। इवन मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि आपको प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर तीनों चीजें आप 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हो। तो आइए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ट्री ट्रेवर्सल क्या होता है, ट्रेवर्सल क्या होता है, सर्चिंग क्या होती है। उसके बाद हम उस टेक्निक पे मूव करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बेसिकली ट्री ट्रेवर्सल की बात की जाए तो ट्री तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ट्री क्या होती है, और अब हमको क्या देखना है, ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल और सर्च, ये दो चीजें काफी यूज होती है कि ट्रेवर्सल क्या होता है और सर्च क्या होता है। तो ट्रेवर्सल की बात की जाए तो ट्रेवर्सल मतलब कि एक ट्री है, उसमें आपको हर एक नोड को क्या करना है, विजिट करना है। हर एक नोड को क्या करना है, एग्जैक्टली वंस विजिट करना है, तो वो क्या हो जाएगी, ट्रेवर्सल। लेकिन ये क्या है, ट्री है। ट्री क्या है, कनेक्टेड है। लेकिन जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, कनेक्टेड नहीं होता। वो क्या होता है, कनेक्टेड भी होता है, डिसकनेक्टेड भी होता है। तो वहां पे अगर ग्राफ डिसकनेक्टेड है तो फिर वहां पे ट्रेवर्सल अप्लाई नहीं होगा, वहां पे सर्चिंग अप्लाई होगी। अज्यूम कीजिए, देखो यहाँ पे तो ये दो ट्री है, एक ट्री है, एक ट्री है। यहाँ से आप ट्रेवर्सल करोगे तो ये सारे नोड को विजिट कर लोगे, और दूसरी ट्री में अगर ट्रेवर्सल करोगे तो ये सारे नोड आप क्या कर लोगे, विजिट कर लोगे। लेकिन अज्यूम कीजिए एक ग्राफ है, एक ये पूरा ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ क्या है, डिसकनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या अप्लाई होगी, सर्चिंग। क्यों? क्योंकि आप विजिट करना स्टार्ट करोगे तो सारे नोड को विजिट नहीं कर पाओगे, आप उतना ही एरिया विजिट कर पाओगे जितना कि कनेक्टेड है। और आपको फिर क्या करना होगा, दूसरे वाले ट्री में जाना होगा और उसको विजिट करना होगा। तो ट्रेवर्सल और सर्च में इतना ही फर्क है। तो हम क्या देखने वाले, ट्री ट्रेवर्सल। तो डेफिनेशन को पढ़ते हैं एक बार। ट्री ट्रेवर्सल रेफर टू ए प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ईच नोड इन द ट्री डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वंस। मतलब हर नोड को क्या करना है, एग्जैक्टली वन टाइम क्या करना है, विजिट करना है। ट्री ट्रेवर्सल टेक्निक कितने टाइप की होती है, बेसिकली दो टाइप की होती है। पहली होती है डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल और दूसरी होती है ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल। डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल के अंदर तीन आते हैं हमारे, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। एंड देन ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल जो होता है, ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल, उसको क्या बोला जाता है, लेबल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी बोला जाता है। तो पहले हम क्या देखते हैं कि भैया प्री ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल पे। तो बेसिकली प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है। देखो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है कि जो रूट नोड होता है ना, वो पहले होता है, और जबकि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में रूट नोड कहाँ होता है, बीच में होता है। इसके साइड में कुछ एलिमेंट होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एलिमेंट होंगे, राइट हैंड साइड में कुछ एलिमेंट होंगे। और जबकि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होगा कि रूट नोड का होगा सबसे बाद में होगा। तो देखो अगर मैं आपको बात की जाऊँ, अगर आप रूट नोड को वर्टेक्स के नाम से दो, देखो अगर रूट वी है, अज्यूम के जो रूट को हम वी बोल रहे हैं, वर्टेक्स बोल रहे हैं, वर्टेक्स देन लेफ्ट देन राइट। मतलब कि जो रूट नोड होगा, रूट को मैं किस चीज से डिफाइन कर रहा हूँ, वर्टेक्स से। अज्यूम कीजिए कि रूट को मैं किस चीज से बोल रहा हूँ, वर्टेक्स बोल रहा हूँ, ठीक है ना। देखो क्या होगा, वर्टेक्स देन लेफ्ट सब ट्री देन राइट सब ट्री। मतलब रूट नोड कहाँ आएगा, प्री ऑर्डर में पहले आएगा, ठीक है। इन ऑर्डर में रूट नोड कहाँ आएगा, बीच में। रूट नोड मतलब कि वर्टेक्स कहाँ आने वाली, बीच में आने वाली। और देन क्या आएगा, ये लेफ्ट एंड देन राइट, ओके। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में कहाँ आने वाला है, रूट सबसे बाद में। पोस्ट मतलब बाद, तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में वर्टेक्स क्या आने वाली, सबसे बाद में, और देन लेफ्ट और राइट। ये चीज को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा देखो कि प्री का मतलब क्या होता है भैया, पहले। तो रूट नोड कहाँ आएगा, पहले। एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि रूट नोड कहाँ आएगा, इन, मतलब कि बीच में आएगा। तो यहाँ पे हमने प्री ऑर्डर में पहले लिया, इन ऑर्डर में बीच में लिया, और पोस्ट ऑर्डर में क्या कर दिया, सबसे बाद में फेंक दिया उसको। और जो लेफ्ट और राइट है वो हमेशा सीक्वेंस में रहेंगे, पहले लेफ्ट देन राइट। इसमें देखो लेफ्ट राइट देन बीच में तो क्या रहेगा, यहाँ पे वर्टेक्स रहेगी, यहाँ पे लेफ्ट राइट, और देन ये भी क्या रहेगा, लेफ्ट राइट, और बीच में क्या रहेगा, लेफ्ट राइट, और देन लास्ट में क्या रहेगी, वर्टेक्स। तो बेसिकली अगर आप ओल्ड टेक्निक देखो तो उसको बेसिस पे आप क्या करते हो, वर्टेक्स लेफ्ट राइट हर एक ट्री के बेसिस पे जाते हो 1 बाय 1, और उसके बेसिस से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो। लेकिन यहाँ पे हम काफी अच्छी मेथड को देखने वाले हैं जिसकी बेसिस पे आप क्वेश्चनों को काफी खास तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अज्यूम कीजिए एक ट्री है हमारे पास, ए बी एंड देन सी, ठीक है। ए बी सी एक ट्री है, इसका आपको क्या निकालना है, प्री ऑर्डर निकालना है, देन इन ऑर्डर निकालना है, देन पोस्ट ऑर्डर निकालना है। देखो प्री ऑर्डर निकालना है तो क्या मतलब, क्या बोला है इसमें, जो वर्टेक्स होगी ना रूट नोड की, वो पहले प्रिंट होगी। तो वर्टेक्स कौन सी है अपनी, ए। यहाँ पे अज्यूम कीजिए वर्टेक्स का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, रूट नोड से बात कर रहा हूँ, रूट नोड, ठीक है ना। तो वर्टेक्स मतलब अपनी क्या है, पहले ए, तो ए को प्रिंट कर दिया। देन क्या बोल रहा है इसमें, लेफ्ट वाला,
लेफ्ट वाला एलिमेंट क्या है अपना बी, देन राइट वाला क्या है अपना सी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्री ऑर्डर, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा इन ऑर्डर। इन ऑर्डर क्या बोलता है कि पहले लेफ्ट देन वर्टेक्स देन राइट। पहले लेफ्ट कौन सा होगा बी, देन वर्टेक्स ए एंड देन राइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इन ऑर्डर। अगला क्या बोला है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। प्री ऑर्डर को मैं पी आर से लिख लेता हूँ, प्री ऑर्डर देन इन ऑर्डर एंड देन पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या करना है पहले लेफ्ट देन राइट एंड एट द लास्ट वर्टेक्स। तो लेफ्ट कौन सी है बी, राइट कौन सा है सी एंड देन वर्टेक्स कौन सी ए। तो ये क्या हो जाएगा पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। तो बेसिकली ये तो क्या है यहाँ पे कि छोटी ट्री है तो हमने आसानी से बता दिया उसको, लेकिन जब ट्री जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है तो उसके साथ डील करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं शॉर्ट मेथड का यूज कर रहा है। आप विदाउट पेन पेपर का यूज करके आप क्वेश्चन को 110% मैं आपसे बोलता हूँ कि आप सॉल्व कर पाओगे। तो आइए देखते हैं ट्री टेक्निक को। उस टेक्निक को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि देखो जो भी ट्री हो उसमें हमेशा क्या करना होगा आपको, हर ट्री के कितने नोड होने चाहिए, हर जितने भी नोड है ना उसमें जितने भी वर्टेक्स है हर वर्टेक्स के 2 चिल्ड्रन होना चाहिए, एग्जैक्टली 2, चाहे वो लीफ नोड हो चाहे वो इंटरनल नोड हो। तो पहली ट्री लेते हैं, देखो यहाँ पे तो पहले नोड के 2 नोड हैं, 2 चाइल्ड हैं, इसके भी 2 चाइल्ड हैं, इसके भी 2 चाइल्ड है, इसका कोई चाइल्ड नहीं, इसका कोई चाइल्ड नहीं, इसका कोई चाइल्ड नहीं और जी का भी कोई चाइल्ड नहीं। तो क्या करना है आपको सबसे पहले डमी नोड्स क्रिएट करने हैं। पहला नोड दूसरा नोड, पहला नोड दूसरा नोड, पहला नोड दूसरा नोड, पहला नोड दूसरा नोड। अब देखो डमी चाइल्ड क्रिएट कर दिए। नाउ अब आपको क्या करना है ट्री को ट्रवर्स करना है। ट्रवर्स कैसे करना है, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। और देखो यहाँ पे मैंने एक नंबर दिए हुए, नंबर 1 पे रखा है मैंने प्री ऑर्डर, नंबर 2 पे रखा है इन ऑर्डर, नंबर 3 पे रखा है पोस्ट ऑर्डर। ये नंबर भी आपको याद रखना, मतलब प्री मतलब पहला नंबर, इन ऑर्डर मतलब दूसरा नंबर, पोस्ट ऑर्डर यानी थर्ड नंबर। अगर आपको नंबर याद है कि प्री ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग नंबर 1 आता है, इन ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग नंबर 2 आता है, पोस्ट ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग नंबर 3 आता है, तो आपको फिर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जब भी नोड पहली टाइम विजिट होगा, पहली बार जब नोड विजिट होगा तो उसको कहाँ लिखेंगे प्री ऑर्डर में, ठीक है, क्योंकि नंबर 1 है। और जब नोड सेकेंड टाइम विजिट करेंगे हम तो उसको कहाँ लिखेंगे इन ऑर्डर में। और जब पोस्ट टाइम थर्ड टाइम विजिट करेंगे तो कहाँ लिखेंगे पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में। और लास्ट में हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल भी देखेंगे जो कि क्या है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो देखते हैं ट्रावर्स करना स्टार्ट करते हैं ट्री को। देखो टॉप टू बॉटम, पहली बार नोड को विजिट किया, पहली बार विजिट किया मतलब कहाँ लिखने वाले हैं प्री ऑर्डर में। तो ए को हमने विजिट किया, देन विजिट करते हुए हम आगे बढ़े। पहली बार किसको विजिट किया बी को, तो पहली बार बी आया तो कहाँ लिख दिया प्री ऑर्डर में। क्यों, क्योंकि प्री ऑर्डर का नंबर क्या है 1, प्री ऑर्डर 1, इन ऑर्डर 2 और पोस्ट ऑर्डर 3। आगे बढ़े हम, डी पे कब आए पहली बार, तो डी को पहली टाइम विजिट किया, ठीक है, तो डी को प्रिंट कर लिया। अब यहाँ से होते हुए हम दोबारा जाएंगे। अब डी को कौन से टाइम विजिट कर रहे हैं हम सेकंड टाइम। पहले हमने क्या किया था डी को यहाँ से पहली टाइम विजिट किया था तो इसमें लिखा था, अब कौन से टाइम विजिट कर रहे हैं सेकंड टाइम विजिट कर रहे हैं। तो सेकंड टाइम विजिट करने वाला ये तो पहला एलिमेंट है, डी तो पहला एलिमेंट है जिसको हमने क्या सेकंड टाइम विजिट किया। तो सेकंड नंबर किसका नाम है इन ऑर्डर, तो इसको किसमें लिख दो इन ऑर्डर को, इन ऑर्डर में, तो डी। देन यहाँ से गए, अब डी को कौन से टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार यहाँ विजिट किया, देन सेकंड एंड देन थर्ड। थर्ड नंबर किसका आता है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का, तो थर्ड नंबर कहाँ लिखना है आपको डी। पोस्ट ऑर्डर किस में आएगा पोस्ट ऑर्डर में डी। देन सर्च करेंगे, ट्रावर्स करेंगे, फिर कहाँ पहुंचे बी पे। बी पे हम कौन सी बार पहुंचे सेकंड बार, क्योंकि पहली बार हम यहाँ पहुंचे, देन दूसरी बार सेकंड बार। सेकंड नंबर किसका इन ऑर्डर का, तो इन ऑर्डर में बी लिखना है हमको बी। देन यहाँ पे आए हम, ई कौन सी टाइम विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट के लिए क्या होगा प्री ऑर्डर। ये फर्स्ट नंबर प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर सेकेंड और पोस्ट ऑर्डर थर्ड। फर्स्ट टाइम विजिट किया ई को, देन आगे बढ़े। अब इन ऑर्डर अब जो ई है उसको कौन सा टाइम विजिट कर रहे हैं हम सेकंड टाइम, तो सेकंड के लिए क्या होगा इन ऑर्डर, तो ई में प्रिंट कर देंगे। इन ऑर्डर किस में जाएगा सेकंड टाइम में ई, सेकंड टाइम इसमें जाएगा इन ऑर्डर में। देन ट्रावर्स करना स्टार्ट करेंगे। अब कहाँ जा रहा है थर्ड टाइम, थर्ड टाइम कहाँ जाएगा, थर्ड टाइम विजिट कर रहे हैं। पहली बार हमने यहाँ से विजिट किया ई को, देन अगेन यहाँ से विजिट किया, एंड देन तीसरी बार कहाँ से विजिट कर रहे हैं लास्ट से, तो किस में आएगा लास्ट वाले में, ठीक है पोस्ट ऑर्डर में। अब बी को कौन सा टाइम विजिट कर रहे हैं हम थर्ड टाइम, पहली टाइम यहाँ से, देन सेकंड टाइम एंड देन थर्ड टाइम। थर्ड टाइम के लिए किस में आता है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में, तो ये हुआ अपना बी। देन आगे पहुंचे हम, रूट नोड को कौन से टाइम विजिट कर रहे हो, रूट नोड को विजिट कर रहा है सेकंड टाइम, तो सेकंड का नंबर क्या है इन ऑर्डर, रूट नोड क्या है हमारा ए। देन सी को विजिट करेंगे, सी कौन से टाइम विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो कहाँ लिखेंगे प्री ऑर्डर में। देन आगे बढ़े, एफ को कौन से टाइम विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो कहाँ लिखेंगे प्री ऑर्डर में। देन अब एफ को कौन से टाइम विजिट कर रहे हैं पहली टाइम, एंड देन घूमते हुए यहाँ से दूसरी बार, तो दूसरी बार जब विजिट करेंगे तो दूसरे नंबर किसका है इन ऑर्डर का, तो एफ को कहाँ लिखेंगे इन ऑर्डर में।
देन ऐप को कहाँ लिखेंगे, आप कौन से टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली टाइम, सेकंड टाइम एंड देन थर्ड टाइम, तो कहाँ पे लिखेंगे ऐप को, पोस्ट डेटा विजुअल में। यहाँ पे पहुँचे, आप कौन सा टाइम विजिट कर रहे हैं ट्री को, सी को विजिट कर रहे हैं हम सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम यहाँ से आते हुए देन सेकंड टाइम यहाँ पे, तो सेकंड के लिए कहाँ लिखना है आपको, इन ऑर्डर में, तो सी एंड देन फर्स्ट टाइम किसको विजिट करेंगे यहाँ से होते हुए है जी को, तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जी को, तो ये जी। ओके, नाउ आगे पहुँचते हैं हम, कौन सा टाइम विजिट कर रहे हैं जी को विजिट कर रहे हैं सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम विजिट करेंगे तो सेकंड टाइम में कहाँ लिखेंगे हम, इन ऑर्डर में, तो जी एंड देन थर्ड टाइम विजिट, जी को थर्ड टाइम विजिट कर रहे हैं तो किसमें लिखेंगे, थर्ड टाइम विजिट करेंगे तो पोस्ट डेटा विजुअल में, एंड देन सी को कौन सा टाइम विजिट कर रहे हैं, थर्ड टाइम, पहली टाइम यहाँ से आते हुए, दूसरी टाइम यहाँ से घूमते हुए अंदर से, एंड देन थर्ड टाइम बाहर से। ठीक है, तो सी को कहाँ विजिट कर रहे हैं, लास्ट टाइम में, और एट द लास्ट में हम किसको विजिट करेंगे, ए को कौन सा टाइम विजिट करेंगे, फर्स्ट टाइम विजिट किया, देन सेकंड टाइम विजिट किया एंड देन थर्ड टाइम, तो ये, तो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर विजिट आपका क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब आपको मैं बोल रहा था कि जैसे कि आपको पेन एंड पेपर को भी उठाने की जरूरत नहीं, अब आपको कैसे मैं बताऊँ टेक्निक कैसे अप्लाई करोगे आप, देखो आपको प्री ऑर्डर अप्लाई करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ वो आपसे पूछेगा एग्जाम में, या तो प्री ऑर्डर पूछेगा, इन ऑर्डर पूछेगा या पोस्ट ऑर्डर पूछेगा, ट्री आपको दी हुई है। अब आपको बिना पेन और पेपर के कैसे करना है, देखो फर्स्ट टाइम विजिट करना है, मतलब कि पहली टाइम विजिट, यहाँ से याद रखो, पहली टाइम विजिट मतलब प्री ऑर्डर कर रहे हैं तो ए आएगा, मैं बात कर रहा हूँ प्री ऑर्डर का, ए आएगा, देन बी आएगा, देन क्या आएगा, डी आएगा, फर्स्ट टाइम विजिट किया, देन ये ए आएगा, फर्स्ट टाइम विजिट किया, देन ये तो सेकंड टाइम हुआ, फर्स्ट टाइम विजिट किया हमने, सी विजिट किया, देन एफ, देन यहाँ पे आके क्या कर दिया फर्स्ट टाइम, जी। तो आप एक बार में देख के बता सकते हो बिना पेपर का यूज़ करके। इसी तरीके से आप इन ऑर्डर को देखो तो उसमें कैसे करना है, यहाँ से तो हमको याद कर लो कि इन ऑर्डर को आपको ट्रेवर्स करना है, तो क्या करना है आपको, दूसरी बार जो ट्रेवर्स करेंगे, दूसरे नंबर पे किसी नोट को विजिट करेंगे, तब वो किस में आएगा, इन ऑर्डर में। तो ये तो पहली बार में आया, ये भी पहली बार में, ये भी पहली बार में, यहाँ पे सेकंड टाइम में आया, सेकंड टाइम में तो डी से स्टार्ट होगा, देन यहाँ से गए बी, क्योंकि सेकंड टाइम विजिट हो रहा है, देन यहाँ पे गए ई, कौन से टाइम में विजिट हो रहा है, सेकंड टाइम में विजिट हो रहा है, क्योंकि पहली बार यहाँ विजिट हुआ, सेकंड टाइम में ई, देन यहाँ पे क्या आएगा ए फर्स्ट टाइम प्रिंट नहीं किया, सेकंड टाइम में प्रिंट किया, और देन यहाँ से सी नहीं प्रिंट करेंगे, देन क्या करेंगे, एफ पहली बार में आएगा, और देन जब एफ सेकंड बार में आएगा तो एफ प्रिंट करेंगे, और जब सी सेकंड बार में आएगा तब सी प्रिंट करेंगे, और एट द लास्ट क्या करेंगे हम, फर्स्ट टाइम में जी यहाँ से और सेकंड टाइम में जी सेकंड टाइम में प्रिंट करेंगे। तो इस तरीके से आप विदाउट पेन और पेपर का यूज़ करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए एक ट्री के साथ और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बेहतर प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कोई ट्री दी हुई है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसको प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो सिंपल उसी तरीके से आपको करना है, मैंने क्या बताया था, ट्री कोई सी भी दी हुई है, आपको सबसे पहले क्या करना है, हर एक चाइल्ड के 2 नोट होना चाहिए, 2 चाइल्ड होना चाहिए, हर नोट के 2 चाइल्ड होना चाहिए। इसके 2 हैं क्या, इसके 2 हैं नहीं, इसका लेफ्ट है राइट नहीं है, इसका लेफ्ट है, इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं, इसका राइट चाइल्ड है, इसका लेफ्ट है, इसका राइट नहीं, तो क्रिएट कर दिया, इसका लेफ्ट है देन राइट नहीं है, इसका लेफ्ट नहीं है देन राइट है, इसका क्या करूँ, लेफ्ट देन राइट, लेफ्ट एंड राइट, मतलब हर एक नोट के कितने चाइल्ड होना चाहिए, यहाँ पे आपको 2 चाइल्ड होना चाहिए। नाउ विजिट करना स्टार्ट करते हैं, टॉप से विजिट करेंगे। देखो प्री ऑर्डर में मतलब पहली बार में आएगा तो प्री ऑर्डर में लिख देंगे, दूसरी बार विजिट करेंगे 3 ऑर्डर में लिखेंगे, तीसरी बार विजिट करेंगे तो पोस्ट ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहली बार विजिट किया ए को, तो कहाँ लिख दिया हमने, प्री ऑर्डर में, देन विजिट करते हुए आए। कैसे विजिट करना है आपको, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। दूसरी बार में हम यहाँ पहुँचे बी के पास, बी को कितनी कौन सी बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार, तो पहला नंबर किसका है, प्री ऑर्डर का। देन आगे पहुँचे हम, अब बी को कौन से टाइम विजिट कर रहे हैं हम, बी को विजिट कर रहे हैं सेकंड टाइम, तो सेकंड नंबर किसका है, इसका इन ऑर्डर का, तो बी को यहाँ लिखेंगे। देन कहाँ पहुँचे हम, डी पे, डी को कौन से टाइम विजिट कर रहे हैं हम, फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम के लिए कहाँ लिखेंगे डी को, देखो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर किसका है, प्री ऑर्डर का, तो डी। देन यहाँ पे आए विजिट करते हुए फर्स्ट टाइम ऐप, फर्स्ट टाइम तो मतलब प्री ऑर्डर में लिखना है, देन फर्स्ट टाइम एंड देन यहाँ से फर्स्ट टाइम, देन यहाँ पे सेकंड टाइम, सेकंड टाइम किस में लिखेंगे, इन ऑर्डर में, तो एफ, ठीक है। यहाँ से कौन सी बार में आ रहा है, फर्स्ट टाइम देन सेकंड टाइम एंड देन थर्ड टाइम, तो थर्ड नंबर किसका है, पोस्ट ऑर्डर का, तो किस में लिखेंगे, पोस्ट ऑर्डर में, तो एफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा टाइम विजिट कर रहे हैं हम यहाँ पे, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम यहाँ से एंड देन सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम में कहाँ लिखेंगे अपन, इन ऑर्डर में, तो ये डी। थर्ड टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया, सेकंड टाइम विजिट किया, थर्ड टाइम किस में लिखना है, पोस्ट ऑर्डर में, तो क्या आ जाएगा, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में डी। तो फर्स्ट टाइम विजिट किया यहाँ से आए, देन कौन सा टाइम विजिट किया यहाँ पे, सेकंड टाइम एंड देन थर्ड टाइम के लिए किस में लिखना है, थर्ड नंबर कौन सा, पोस्ट ऑर्डर का, तो डी, ठीक है। अब देखते हैं आगे पहुँचते हैं,
इस नोड को, बी नोड को कौन सी बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार विजिट किया, ठीक है। देन कहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे कौन सा टाइम विजिट किया, सेकंड टाइम विजिट किया। अब कौन सी बार विजिट कर रहे हैं इसको, थर्ड टाइम। थर्ड टाइम में किसने लिखना है आपको, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में, तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में बी लिख लेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा टाइम विजिट कर रहे हैं हम, रूट नोड को विजिट कर रहे हैं हम सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम यहाँ से विजिट किया, देन सेकंड टाइम वहाँ अंदर से विजिट किया। जब सेकंड टाइम इसको विजिट किया तो कहाँ पे जा रहे हैं हम सेकंड टाइम में, सेकंड टाइम कौन सा नंबर है, इन ऑर्डर, तो ए कहाँ जाएगा, इन ऑर्डर में। देन फर्स्ट टाइम कहाँ जा रहा है, सी में। फर्स्ट टाइम ट्री के पास गए तो फर्स्ट टाइम कहाँ है, कहाँ पहुँच रहा है, सी पे, तो फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो प्री ऑर्डर में सी। एंड देन फर्स्ट टाइम ई, देन फर्स्ट टाइम ई को भी इसमें लिख लेंगे क्योंकि इसको भी फर्स्ट टाइम विजिट किया जा रहा है। एंड देन सेकंड टाइम ई को कौन सा टाइम विजिट किया जा रहा है, सेकंड टाइम मतलब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में सेकंड टाइम ई लिख दिया हमने, ठीक है। फिर कहाँ जाएंगे, फर्स्ट टाइम किसको विजिट किया, जी को, फर्स्ट टाइम जी को विजिट किया, तो फर्स्ट टाइम मतलब प्री ऑर्डर में, सेकंड टाइम मतलब इन ऑर्डर में। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरी बार विजिट कर रहे हैं जी को, तो किस में जाएगा, इन ऑर्डर में, तो जी को यहाँ लिख दिया। और आप कौन सी बार विजिट कर रहे हैं जी को, थर्ड टाइम। फर्स्ट टाइम विजिट किया, देन सेकंड टाइम, देन थर्ड टाइम विजिट किया, तो थर्ड टाइम विजिट करेंगे तो जी कहाँ आएगा, थर्ड वाले में, मतलब कि पोस्ट ट्रेवर्सल में। अब ई को कौन सा टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार विजिट किया, देन सेकंड टाइम एंड देन थर्ड टाइम, मतलब कि लास्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, थर्ड टाइम विजिट कर रहे हैं तो कहाँ आने वाला है वो, पोस्ट ट्रेवर्सल में, तो ई यहाँ लिख दिया हमने। अब आगे पहुँचते हैं, अब कौन से टाइम विजिट कर रहे हैं यहाँ पे सी को, फर्स्ट टाइम विजिट किया, देन सेकंड टाइम विजिट किया, तो सेकंड टाइम में कहाँ लिखेंगे हम, इन ऑर्डर में। देन यहाँ से घूमते हुए जाएंगे और आप कौन सा टाइम विजिट कर रहे हैं सी को, अब हम विजिट कर रहे हैं थर्ड टाइम। फर्स्ट टाइम विजिट किया, देन सेकंड टाइम विजिट किया एंड थर्ड टाइम विजिट किया। थर्ड टाइम में कहाँ लिखना है आपको, पोस्ट ऑर्डर में, और एट द लास्ट में थर्ड टाइम विजिट किया ए को। पहले टाइम विजिट किया जब स्टार्ट किया था, देन अंदर से घूमते हुए हम गए दूसरी बार, और एट द लास्ट हम कहाँ गए, आखिरी बार, तो थर्ड टाइम में कहाँ लिखना है आपको, ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, कितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को इस मेथड के बेसिस पे आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च या उसको लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी बोला जाता है। तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल या ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल ऑफ अ ट्री प्रिंट्स ऑल द नोट ऑफ द ट्री लेबल बाय लेबल। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि लेबल क्या होते हैं। ये पहला, ये क्या है हमारा, लेबल 0, देन ये क्या है हमारा, लेबल 1, एंड देन ये क्या है अपना, लेबल 2। इसी तरीके से स्ट्रीम में ये कौन सा है, लेबल 0, देन ये क्या है, लेबल 1, ये क्या है, लेबल 0, लेबल 1, लेबल 2, एंड ये क्या है हमारा, लेबल 3। इसको लेबल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्यों बोला जाता है और ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल क्यों बोला जाता है, क्योंकि लेबल में वर्क करता है। पहले क्या करना है आपको, देखो स्ट्रीम में आपको लेबल ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाला है, तो पहले ए को प्रिंट करना है, देन इधर से स्कैन करेंगे, बी को प्रिंट करना है, देन सी को प्रिंट करना है, देन डी को करना है, ई को करना है, एफ को करना है, जी को करना है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें करना है, ए को करना है, देन इस तरीके से यहाँ पे जाएंगे बी, देन सी, देन डी, देन ई, देन एफ एंड देन जी। इसको देखते हैं पहले, लेबल ऑर्डर ट्रेवर्सल देखना है, पहले क्या करना है, इधर से स्कैन करना है, तो ए को प्रिंट किया, देन क्या किया हमने, इधर से गए बी आया, देन सी आया, इधर से फिर दोबारा गए डी, एंड देन ई, देन एफ, एंड देन एट द लास्ट जी। इसी तरीके से इसमें देखोगे तो पहले क्या आया हमारा, ए आया, देन फिर क्या है, बी। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो पहले ए आया, देन क्या आया हमारा, बी आया, देन क्या आया हमारा, सी, देन डी, ठीक है। फिर क्या आया हमारा, ई, फिर क्या आया हमारा, एफ, एट द लास्ट क्या है हमारा, जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल भी देख सकते हो। तो बेसिकली हमने यहाँ पे प्री ऑर्डर देखा, इन ऑर्डर देखा, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल देखा। अब हम क्या देखने वाले हैं कि डेप्थ ट्रेवर्सल जो होते हैं उनमें प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, और लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो आइए देखते हैं। तो आइए अब हम मूव करते हैं कि कैसे हम इस ट्री ट्रेवर्सल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकालना हो तो आपको किस तरीके से निकालना, देखो ट्री में अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है ना तो वो काफ़ी आसान है। जब हमने ट्री को विजिट किया तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हर नोड को आपने कितनी बार विजिट किया, एवरी नोड को आपने कितनी बार विजिट किया। आपने 3 टाइम हर नोड को विजिट किया, फर्स्ट टाइम आते हुए टाइम, देन अंदर से, और एट द लास्ट बाहर से। तो अगर हमारे पास n नोड हैं, n नोड्स हैं, ठीक है, n नोड हैं,
तो हर एक नोड को कितनी बार विजिट किया आपने? 3 बार। तो 3 इंटू नंबर ऑफ नोड्स कितने? n। और हर एक नोड के पास, जब आप हर एक नोड के पास पहुंचे तो कितना टाइम लगेगा? वहां पे लगने वाला है अपना कांस्टेंट टाइम। तो क्या बोल सकते हो उसको? ऑर्डर ऑफ c बोल सकते हो, ठीक है। तो 3 इंटू सी, ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली? ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स कितनी है? n, और हर नोड को 3 टाइम विजिट किया, और एक नोड पे जाने के लिए अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट टाइम लगता है वहाँ पे। और क्या देखते हैं हम? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली किस बात पे डिपेंड करती है? या तो डिपेंड करती है स्टैक की हाइट पे या फिर ट्री की हाइट पे, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो वर्स्ट केस में ट्री क्या हो सकती है? देखो अगर ट्री ऐसे भी हो सकती है, बोल सकते हैं कि वर्स्ट केस में ए आया, बी, सी, डी, ट्री इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। या फिर ट्री ऐसे भी हो सकती है, इसको क्या बोला जाता है? लेफ्ट स्क्यू ट्री। इसको क्या बोला जाता है? राइट स्क्यू ट्री। तो इस ट्री की हाइट कितनी हो सकती है? देखो यहां से हम देखें इसकी हाइट कितनी होगी। देखो लेवल की बात की जाए तो पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, 0 से लेकर 3 तक, मतलब टॉप कितने एलिमेंट होंगे इसमें? 1 2 3 4, मतलब स्टैक की हाइट कितनी होगी? 4। स्टैक की हाइट 4 होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 4। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए? n हुए, तो स्टैक की हाइट भी कितनी होगी? n होगी। इसीलिए क्या होगा? उसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ n। क्यों? क्योंकि स्टैक की हाइट वर्स्ट केस में कितनी जा सकती है? ऑर्डर ऑफ n, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतनी उसकी हाइट जा सकती है, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ n। इसी तरीके से आप उसका देखो ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल का, तो उसमें क्या करना होता है हमको? हर एक नोड को एक बार एग्जैक्टली वंस विजिट करना होता है। पहली बार विजिट करना होता, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितने भी इसमें नोड होंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी उसकी, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड, नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? n नोड्स, और हर नोड के पास कितना टाइम लगेगा? कांस्टेंट टाइम। तो वो भी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ n। जबकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी इसी तरीके से, अगर ट्री लेफ्ट स्क्यू ट्री है, लेफ्ट स्क्यू ट्री है, राइट स्क्यू ट्री है, तो उसमें भी कितनी होने वाली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? ऑर्डर ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट केस में कितनी हाइट हो सकती है ट्री की? n तक जा सकती है। जब एक साइड ट्री झुक जाए, लेफ्ट हैंड साइड झुक जाए, राइट हैंड साइड चले जाए सारे नोड, तो उसमें क्या होगी? स्टैक की हाइट ऑर्डर ऑफ n। तो उसके लिए भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ n। तो आप नोट डाउन कर सकते हो। थैंक यू गाइस।